नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय भांबी और हम शनि की जो सीरीज़ है जिस पे बात कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज हम बात करेंगे शनि और बुध की, जब इनकी युति हो तब या ये समसप्तक हो तब, तो ये क्या करते हैं। इससे पहले कुछ बातें समझना बहुत आवश्यक है। ज्योतिष में दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप जो है वो सैटर्नाइन ग्रुप हम बोलते हैं और दूसरा जुपिटेरियन ग्रुप है। तो जो जुपिटेरियन ग्रुप है उसमें सूर्य आता है, मंगल आता है, चंद्र आता है। और जो शनि वाला ग्रुप है उसमें शनि है, बुध है, शुक्र है, राहु है, केतु मुक्त है। केतु दोनों ग्रुप के साथ अपना योग बना लेता है, वो दोनों के साथ एडजस्ट हो जाता है, वो दोनों को ही पीड़ित कर देता है, डिपेंडिंग करता है। जब केतु की बात करेंगे तब बताएंगे। इसके अलावा चूँकि शनि और बुध दोनों एक ग्रुप में आते हैं, अगर ये कुंडली में अच्छे हों तो बल्ले बल्ले हो जाती है। और अगर दोनों ग्रुप, शनि का ग्रुप और बृहस्पति का ग्रुप, यानी गुरु भी कुंडली में अच्छा हो और शनि भी कुंडली में अच्छा हो, तो एक कुंडली है जिसका हम यहाँ बात कर रहे हैं, शाहरुख खानी कुंडली है। उनकी कुंडली में सिंह लगन की कुंडली है। जब गुरु की दशा आई वहाँ से उनका कैरियर का उत्थान हुआ और जो 16 साल तक बहुत बढ़िया से चला। सिंह लगन में शनि खराब होता है, लेकिन यहाँ पर शनि सप्तम भाव में बैठा हुआ है और पत्नी के घर में है। शश पंच महापुरुष राजयोग बना के बैठा है। शनि की दशा गुरु से बेहतर गई, चल रही है। अब तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ पर दोनों ग्रह अच्छे हों, ऐसा रेयर होता है। जैसे राजेश खन्ना या अमिताभ बच्चन की बात करें तो वहाँ पर राजेश खन्ना को जब झटका लगता है तो बुरा लगता है, और अमिताभ बच्चन को जब झटका लगता है तो वो बैंकरप्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर अपने प्रयासों से निकल के बाहर आते हैं। तो ये जो ग्रह हैं ये एक अलग तरह का माहौल क्रिएट करते हैं, कनेक्ट होकर अच्छा भी करते हैं, बुरा भी करते हैं। और दोनों ग्रहों की खास बात क्या है, दोनों के स्वभाव में बड़ा अंतर है और दोनों को ही एक तरह से बहुत अच्छा ग्रह नहीं माना जाता इंडिविजुअली। अब मेरे साथ हर बार की तरह कविता जी हैं, कविता चैतन्य, जिनकी हम तारीफ़ करते रहते हैं। और ये बहुत योग्य विदुषी हैं, बहुत अच्छी ज्योतिषी हैं, प्रश्न में इनकी मास्टरी है, वास्तु में एक्सपर्ट हैं और ज्योतिष में तो पारंगत हैं ही। तो इनके प्रश्न हमेशा की तरह आज भी हमको झेलने पड़ेंगे। तो कविता जी आपका स्वागत है। इतने टाइम से शनि की चर्चा चल रही है तो समझ में आया कि शनि ट्रेडिशनल है और व्यवस्था को जिंदा रखना चाहता है। और अब बुध की बात कर रहे हैं तो बुध तो तात्कालिक है और इसके तो जो मतलब तुरंत उसको परिणाम चाहिए। इसके रीजनिंग और लॉजिक, चाहे वो शुभ है या अशुभ है, दोनों ही बड़े कमाल के होते हैं। तो इस स्थिति में अगर वो शनि के साथ है तो शनि की जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उसको इन्फ्लुएंस करेगा या शनि की तरह ही काम करना शुरू कर देगा। और दूसरी नज़र से देखें तो क्या शनि जो है वो बुध के साथ रहते हुए अपने जो वैल्यूज़ है, तो रूढ़िवादिता है, उसको सुरक्षित रख पाएगा, या फिर मतलब वो भी शनि की तरह कुछ तात्कालिक या कुछ मतलब उसमें गति आ जाएगी, या फिर दोनों में मित्रता होगी या अंतर्द्वंद रहेगा, क्या रहेगा? तो क्यों मैं बोलता नहीं था कि आपके प्रश्न बड़े पहने होते हैं। सर आपसे ही सीखा है ये सब। दोनों प्रश्न बड़े पहने। तो आपने बिल्कुल ठीक बोला कि शनि रूढ़िवादी है, ट्रेडिशनल है, बदलाव लाता है, लेकिन व्यवस्था भी बनाए व्यवस्था भी करता है। जी हाँ। बदलाव लाने का तरीका अलग है। जी हाँ। और शनि को ज्योतिष में हम बुजुर्ग ग्रह या बूढ़ा ग्रह मानते हैं। जी। और जो बुध जो है वो हमेशा के लिए उसके युवावस्था में बनते हैं।
जी हाँ। कि ये हमेशा इज जस्ट लाइक ए प्रिंस। और मौका परस्त भी है, समय के अनुसार अपने आप को ढाल भी लेता है ये तो। ठीक बात है, मौका परस्त भी है, लॉजिकल भी है, रीजनिंग वाला भी है, तो बहुत सारी बातें हैं। और ऐसा भी लोग बोलते हैं कि पिछले 2000 साल में सोक्रेटिस और प्लेटो के बाद जो भी जितना भी लॉजिक या रीजनिंग इस दुनिया में, जी। उसने इस दुनिया का भट्टा बैठा है, ऐसा इससे पहले कभी नहीं था। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ पर जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक स्थिति होती है कि एक में जोश है, एक में होश है। जी। अगर ये कुंडली में ठीक है, जी। कुंडली में अगर ये ठीक है तो फिर ये राजयोग कारक हो जाते हैं, फिर ये नेगेटिविटी नहीं होती। तो एक का जोश, एक का होश, तो दोनों का जब तालमेल हो जाए तो वहाँ पर आदमी जो भी कुछ करता है, जैसे बुद्ध ने कोई आइडिया दिया, जी हाँ। कोई ऐसा कुछ करना चाहिए, ये व्यक्ति को कोई चेतना है कि ऐसा करने से ऐसा होगा, तो शनि फिर उस पर विचार करेगा, व्यक्ति विचार करेगा कि इसको कैसे संभव किया जाए, मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू। तो उसके लिए क्या, मान लीजिए उसने सोचा कि कोई आदमी, यंग आदमी सोच रहा है कि मेरे को 10,000 करोड़ का आदमी होना है, ऐसा योग है, तो इस योग में संभव है, किसी और में होना हो, इसमें इसलिए संभव है कि वो कहेगा ठीक है तुम्हारा आइडिया ठीक है, लेकिन तुम्हारे तरीके से नहीं होगा, मेरे तरीके से होगा। अब मैं तरीका सिस्टम बनाता हूँ, तुम मेरी मदद करो। तो आदमी फिर सिस्टम बनाकर जब उस पर कार्य करता है तो निसंदेह, और शनि बुद्ध का तो जब योग बंद होता है किसी भी कुंडली में, तो वो कुंडली अपने आप में बहुत श्रेष्ठ कुंडली हो जाती है। लेकिन यह बात हर लग्न के लिए नहीं कही जा सकती। बिल्कुल। जहाँ पर ये, इसमें ग्रुप की बात की शुरू में, मतलब जहाँ केंद्र और त्रिकोण के ये मतलब लॉर्ड होकर अगर ये कनेक्शन करेंगे, कनेक्ट होंगे तो ज़्यादा अच्छा है। फिर ये कमाल कर सकते। पर सर एक अभी बात करते हुए दिमाग में आई, जिसको हम आम लैंग्वेज में बोलते हैं कि जनरेशन गैप, जैसे दादा पोता या दादा परपोता में एक जनरेशन गैप होता है, तो उनके विचारों में भी मतलब भिन्नता आ जाती है और यहाँ कभी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। तो ये शनि और बुध भी तो इसी तरह से है ना, कुछ एक जनरेशन गैप जैसे, तो किस तरह से एडजस्ट बनाकर चलते हैं? चलिए हम बात करते हैं जनरेशन गैप की। ये उस तरह से तो नहीं ले सकते जैसे कि दादा और पोते में लिया, लेकिन फिर भी चलिए, ये अभी बैठे बैठे वैसे दिमाग में ये एक उठा सामाजिक प्रश्न है जी। तो कहीं ना कहीं ये दादा को मालूम होना चाहिए और पोता को भी मालूम होना चाहिए कि दादा की बात बहुत लंबे समय तक चलेगी नहीं, बदलाव तो आएगा, बदलाव आएगा, बदलाव ही चाहिए। और बदलाव जो लाएगा वो बेटा भले ना ला पाए, पोता अवश्य लाएगा। बेटे तक तो हो सकता है कि बाप की व्यवस्था चल जाए, लेकिन जब पोता आएगा तब पोते के साथ में, पोता मीन्स विचार, जी। जब एक नया विचार, एक विचार है रूढ़िवादी, वो विचार चल रहा है कि ऐसे ऐसे होना चाहिए जी। अब बेटा हो सकता है उस बात को मान लीजिए, विचार लंबे समय तक चलता रहे एक विचार, फिर उसके बाद में आए कि ये विचार नहीं, नया विचार। जब नया विचार आएगा तो जैसे समाज में होता है, बहुत सारे विचार पहले थे वो गायब हो गए, बिल्कुल, तो एक अलग तरह का हो गया। तो विचार हमेशा नया आता है, और जब नया विचार आता है तो पुराने विचार को जगह देना पड़ती है। सो हमेशा दादा को या पुराने विचार को पोते के लिए या नए विचार के लिए जगह क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर वो मर्जी से नहीं क्या करेगा तो उसको धक्का देके पीछे कर दिया जाएगा। ये दुनिया का सिद्धांत सही है, बिल्कुल। बैठे बैठे वैसे ही मेरे दिमाग में दादा पोते की एक बात आ गई थी और आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से उसकी व्याख्या की, शनि और बुध का जो स्वरूप सामने आया। अब शनि और बुध की जब बात करते हैं, इसको उनको नपुंसक ग्रह की भी एक संज्ञा दी गई है, और आजकल इस बारे में बहुत ज़्यादा समाज में, देश में, विदेश में चल रहा है, लेस्बियन का या समलैंगिक विवाह का भी, और इस तरह से। तो इस मतलब बात में इन दोनों ग्रहों की क्या भूमिका है खास? देखिए, वरा मेहर ने उसने अपनी किताब में लिखा था कि अगर ये ग्रह हो
तो आदमी नपुंसक पैदा होता है जी जी। या यूनिच पैदा होता है, इसे हिजड़ा बोलते हैं। हाँ जी। और ये बात मुझे किसी ज्योतिषी नहीं मालूम पड़ी। एक डॉक्टर को कोठारी हैं, बड़े इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं, सेक्सोलॉजिस्ट हैं, मुंबई में रहते हैं। जी जी। और उन्होंने आज से 40 साल पहले एक ऑर्गेज्म के ऊपर कॉन्फ्रेंस की थी ताज में। तो उन्होंने वहाँ बोला था कि वरा मेहर ने ऐसा बोला कि ये जो यूनिच हैं या जो सेम लिंगी के प्रति ये सब है, तो पहले से भी ये व्यवस्था थी। अगर हम राजाओं के महल में या मुगल बादशाहों के महल में देखते हैं तो वहाँ पर हिजड़ों का आने जाना बड़ा कॉमन था। अक्सर उनको बड़े सम्मान से रखा जाता था, ऐसे जैसे वो सुना कहानियां सुनी है तो। और सिर्फ रखा जाता था, नाचने गाने के लिए नहीं रखा जाता था, व्यवस्था उसके हर तरह के वो व्यवस्थाएं थी। लेकिन वहाँ पर वो दबा हुआ मामला था। अच्छा। जिसको आप बोल रहे हैं कि दोनों नपुंसक हैं, तो वहाँ नपुंसकता थी। और ये जो सेम लैंगिक विवाह ना होते हों, लेकिन सेक्सुअल प्रोसेस में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, वो वहाँ पर हो ही रहा था और हर जगह हो रहा था, हर ट्रेडिशन में हो जाता, इवन चर्चेज में और भी जगह पर जहाँ पर भी दोनों को बांध के रखा जा रहा था। ये एक सामाजिक सत्य है, लेकिन चूंकि समाज का प्रेशर इतना था कि आप उसको ओपन नहीं कर सकते थे। आपने बोला कि जो बात ट्रेडिशनल थी, अब जब बुद्ध आ गया, बुद्ध का प्रभाव आ गया, कम्युनिकेशन, बुद्ध मीन्स कम्युनिकेशन, इतना कम्युनिकेशन हो गया कि आदमी कम्युनिकेट कर सकता है। आदमी अपनी हर समस्या का निदान चाहता है और हर समस्या का लॉजिकल एंड भी चाहता है, और कानून उसके ऊपर स्टैंप चाहता है। तो पूरी दुनिया में हुआ। अब तो मैं पढ़ रहा था किसी कंट्री का कोई प्राइम मिनिस्टर भी होमो है, होमोसेक्सुअल है, तो अब ऐसा रह नहीं गया। बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे संगीतकार हैं, बहुत सारे विदेशों में, और हमारे देश में भी कई फिल्म लाइन में या मॉडलिंग के लाइन में है। तो अब ऐसा कुछ रहा नहीं। तो ट्रेडिशनल जो है वो भी एक समय के बाद बदल जाता है। हाँ, पहले इन बातों को बहुत ज़्यादा मतलब नकारात्मक उसमें देखा था, आजकल तो ऐसे नॉर्मल, जैसे इतना लोग तवज्जो नहीं देते हैं इस बात को। अभी जो हमने दोनों ग्रहों की बात की, नपुंसकता की, अब इसके अलावा और क्या मुश्किलें आ सकती हैं? क्योंकि बुध का कहते हैं कि जिस ग्रह के साथ होता है वैसा बन जाता है, शुभ या अशुभ। अब शनि के साथ है तो वो अशुभ हो गया, हालांकि दोनों मित्र भी हैं, उत्तम आपने बताया राजयोग भी बनाते हैं, परंतु अब स्वभाव है ग्रह का, तो अपना स्वभाव तो वो छोड़ेंगे नहीं दोनों। तो और क्या मतलब इसके हम नकारात्मक पहलू समझ सकते हैं? मैं एक बार अमेरिका में एक आश्रम में रहा था, जहाँ पर वो काशी आश्रम के नाम से था। तो वहाँ की जो मुखिया थी, लेडी थी वो, तो उनके यहाँ पर बहुत सारे होमोसेक्सुअल और लेस्बियंस थी। तो मुझे उन सबकी कुंडली देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं जब देखता था तो वो जो कॉम्बिनेशन था उसमें शनि का, बुध का और कहीं मून का, तो ये मालूम पड़ता था। तो कई बार मालूम पड़ता था कि अगर मान लो लड़की कुंडली में है तो मालूम पड़े कि उसका पति इम्पोर्टेंट है, सप्तम भाव में कि लग्न में, सप्तम भाव में, कभी लग्न में भी, कभी स्क्वायर भी बन जाए। तो या पुरुष की कुंडली में हो तो लड़की फ्रिजिड होती है, यानी लड़की को इंटरेस्ट नहीं है, कई बार आदमी को इंटरेस्ट नहीं है। तो ये समस्याएं शुरू से चलती आ रही हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते। लेकिन वहाँ रहकर मुझे काफ़ी इस विषय पर खोज करने का मौका मिला, और मैंने देखा कि ये बड़ी कॉमन समस्या है। और आजकल जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, साइंस जो है वो बोलती है कि आदमी के ब्रेन की वायरिंग ही ऐसी है, तो उसका कसूर नहीं है, इसीलिए शायद पूरी दुनिया में एक्सेप्ट हो गया। अब शादियाँ हो रही हैं, लड़की लड़की की, उसकी वायरिंग ऐसी है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ खुद से करना चाह रहा है, समाज अलग है, वो अलग है। जानवर में होमोसेक्सुअल नहीं मिलेगा, लेकिन आदमी में मिल जाएगा। आदमी के पास खोपड़ी ज़्यादा है। पर ये कि अब समाज इसको एक्सेप्ट भी कर रहा है, इन बातों को, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, लोगों में जागरूकता आ रही है। नहीं, मैं कई ऐसे जानता हूँ माँ बाप को, ऐसे नाम बताना ठीक नहीं है, उनका बेटा 20 साल का, 22 साल का है, बेटी है, वो कहते हैं यस सर हमने एक्सेप्ट कर लिया, ऐसे ही है। तो ज़्यादा अब झंझट नहीं है, जो लोग समझ पा रहे हैं समस्या को, इट्स ए प्रॉब्लम, ये कोई दोष नहीं है। हमने अभी तक इसको दोष समझा।
अगर दोष समझेंगे तो फिर हम उसको हे दृष्टि से देखेंगे। ये तो एक प्रकृति का ही अगर कैंसर एक समस्या है तो ये भी एक कैंसर ये समस्या है जो आदमी के सिस्टम से ही जुड़ी हुई है। जो हमने ये बुध और शनि की बात कर रहे हैं, तो जो मतलब नकारात्मक पहलू आते हैं तो ये सारे ताम्र रहेंगे, या मतलब एक लाइफ का कुछ एक ऐसा आता है कि जब आदमी को व्यक्ति को फेस करना पड़ता है ये सब? नहीं, अगर योग पुख्ता है, अगर मान लो आपकी कुंडली में राजयोग है, हाँ, योग बनने में तो पूरी जिंदगी में बिल्कुल। और अगर ऐसा नेगेटिव योग है तो पूरी जिंदगी में। लेकिन ये एक और भ्रम मैं निकलना चाहता हूँ, हर जगह ऐसा नहीं होता। अगर हर जगह आप देखें बुध और शनि को ऐसा बोल दें तो ये बड़ा अन्याय हो जाएगा ज्योतिष के साथ भी, व्यक्ति के साथ भी। ये किसी खास स्थिति में, खास एंगल्स पर, और उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट जो नपुंसक ग्रह हैं हमारे ज्योतिष में वो तो दोनों ही है ना। जी हाँ। तो इनका वहाँ पर प्रोमिनेंस होना बहुत आवश्यक है। और भी योग हैं जो इस योग को प्रमोट करते हैं। और जैसे केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर अगर सप्तम या लग्न को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वहाँ पे एक उत्तम राजयोग भी बन रहा है, बनता ही है। तो तभी भी क्या ऐसा रहेगा? ये जो अभी नकारात्मक पहलू की जो चर्चा हो रही है यहाँ पर, देखिए कई बार क्या होता है कि ये हो सकता है, जैसे तुला ये लग्न हो है सकता है तो उत्तम राजयोग क्योंकि बन रहा ये है। जितने मतलब एक्टर्स हैं, ये क्वीन था, क्वीन सिंगर था बड़ा भारी, कि मैं आपको बता रहा हूँ 80s की बात बता रहा हूँ, और बनियान पहन के गाता था, बहुत अच्छा था, मुझे भी अच्छा लगता था। एंड ही डाइड ऑफ एड्स बिकॉज ऑफ होमोसेक्सुअलिटी। तो कहने का मतलब ये है कि आपने बोला वो तो राजा की तरह था, आप भी आप क्वीन के गाने सुनेंगे कभी, आपको तो मालूम पड़ेगा ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर ऑफ हिज टाइम। तो मतलब राजा ही हो गया, तो शौक किसी को भी हो सकता है। सर वही बात है ना, कहते हैं अगर प्रकृति नेचर कुछ दे रही है तो कुछ ले भी रही है, तो राजयोग का कुछ फल मिल रहा है तो कुछ उसका नकारात्मक पहलू तो ग्रहों का मिलेगा ही मिलेगा। सर जैसे शनि अपने आप में ही व्यवस्था है, और जिस चीज पर अगर शनि प्रधान लोग जो होते हैं, जिस चीज पे मतलब उन्होंने अगर ठान लिया तो वो ठान लिया, फिर करके छोड़ते हैं। अब बुध है जो तुरंत परिणाम देने वाला है, तो इनका जो सकारात्मक जो अच्छे पहलू भी मिलेंगे ही, तो वो ऐसे लोग किस क्षेत्र में अपना विकास कर सकते हैं और किस तरह से उनकी प्रसिद्धि या मतलब हाईलाइट हो सकते हैं? कई बार क्या होता है बचपन में जब ये योग किसी कुंडली में होता है तो ऐसा बच्चा हो सकता है अकलाता हो सकता है उसका व्यक्तित्व ना निकलता हो, उसका लोगों से मिलने में घबराता हो, डरता भी हो, अंतर्मुखी भी होते होंगे, अंतर्मुखी भी हो, उसकी पैल्पिटेशन बढ़ जाती हो, हार्ट बीट बढ़ जाती हो। लेकिन इसके अलावा ये लोग बड़े भारी आर्टिस्ट होते हैं। ये स्कल्पचर हो सकता है, कंसंट्रेशन पावर तो अच्छी होती होगी इन लोगों ये आर्टिस्ट हो सकता है, ये म्यूजिशियन हो सकता है, ये कोई राजनेता हो सकता है बहुत बड़ा लेखक हो सकता है, राइटर हो सकता है, फिलोसोफर हो सकता है, संत हो सकता है, मुक्त हो सकता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो डिपेंड करता है किस स्थिति में है। अगर अधिकतर जो है मतलब मैं कहूँगा 80% बल्कि 90% ये योग अच्छा होता है। कभी कभी जो कुंडली में और भी ग्रंथियाँ हों और भी गुत्थियाँ हों तब भले नेगेटिविटी आए, लेकिन 80 to 90% तो ये योग अच्छा ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7th हाउस की जो बात की, तो अगर उस हाउस को छोड़ दे बाकी हाउसेस में अच्छे ही परिणाम देगा। त्रिकोण में हो गया या बाकी केंद्र भाव में हो गया तो अच्छा प्रभाव देता है। जी जी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यही है कि चूँकि बुध एक्सपेरिमेंटल है, हाँ तो वो एक्सपेरिमेंट करता रहता है, तो एक अलग है। लेकिन कुल मिला के ऐसा नहीं कह सकते, किसी ग्रह को देखकर एक ही दिशा में उसके परिणाम नहीं दिए जा सकते। तो ऐसे लोग अच्छे रिसर्चर भी होंगे। हाँ, स्कॉलर होते हैं, बड़े रिसर्चर होते हैं, बड़े योग्य होते हैं और समाज को बदलने की क्षमता रखते हैं। आज हम बात कर रहे थे बुध और शनि पर। शनि का हमारा टॉपिक है, और जब हम बात करते हैं तो बेबाकी से बात करते हैं। कई बार हम ऐसे विषय उठा लेते हैं जो हमको भी लगता नहीं उठाने चाहिए। लेकिन ज्योतिष जब मैं सीख रहा था तब किसी ने मुझे बोला था कि उस आदमी को कुंडली नहीं दिखानी चाहिए जो डरता है, और उस आदमी को ये विषय नहीं पढ़ना चाहिए जो डाउट रखता है, क्योंकि जीवन में सब कुछ होता है और यहीं हमको सब कुछ मिलता है। अगर ऐसा होता है तो कोई ना कोई ग्रह तो रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई राजा बनाता है तो दूसरा ग्रह रंक भी बनाता है। अगली बार फिर मिलेंगे, शनि की चर्चा करेंगे किसी और ग्रह के साथ।
एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।